आपने दोस्तों के साथ कभी पार्टी की है? ऐसी पार्टियां अक्सर सभी दोस्तों से चंदा वसूलने के बाद ही आयोजित की जाती है। यानी हम मध्यम परिवार के लड़के लड़कियों के लिए पार्टी करने की अनिवार्य शर्त दोस्तों के साथ वसूले जाने वाला चंदा ही है। पर क्या आपने सोचा है कि भारत की राजनीतिक पार्टियां कैसे चलती है? असल में ये पॉलिटिकल पार्टियां भी चंदे से ही चलती है। पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले चंदे के लिए एक टर्म यूज होता है जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। कई लोगों को यह राजनीतिक शब्दावली इलेक्टोरल बॉन्ड को समझने में काफी समस्या होती है। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए यह जरूरी है कि इस जटिल राजनीतिक शब्दावली इलेक्टोरल बॉन्ड को कायदे से समझा जाए। आइए आज विस्तार से इलेक्टोरल बॉन्ड को कायदे से समझते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम आकाश आनंद है और आप द फोर्थ पिलर .न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल तो यही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। बेहद आसान भाषा में कहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड असल में राजनीतिक पार्टियों को लोगों या कॉरपोरेट से यानी कंपनी से मिलने वाले चंदे को कहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड वास्तव में एक बैंक नोट की तरह होता है जिसे कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक के कुछ चुनिंदा शाखा से खरीद सकता है। भारतीय स्टेट बैंक के कुछ चुनिंदा शाखा से खरीदे गए बॉन्ड को व्यक्ति या कंपनी अपनी विचारधारा वाली पार्टी यानी अपनी पसंदीदा पार्टी को डोनेट करता है। जैसे अगर आप भाजपा या कांग्रेस से जुड़े हैं तो आप भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से बॉन्ड खरीदकर अपनी पसंदीदा पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। फिर राजनीतिक पार्टी अपने वेरीफाइड अकाउंट नंबर से इस बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट कराती है। आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टी को नागरिक व कंपनी से मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की वैलिडिटी मात्र 15 दिनों तक ही होती है। मतलब 15 दिनों के अंदर ही इस बॉन्ड को पार्टी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में भंजाकर पैसा प्राप्त किया जा सकता है। अब ये तो आप समझ चुके हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। अब ये समझिए कि आप इस बॉन्ड को खरीदकर अपनी पसंदीदा पार्टी को अधिकतम कितना चंदा दे सकते हैं। इसका जवाब है कितना भी, यानी आप जितना संभव है जितना चाहते हैं उतना चंदा अपने पसंदीदा पार्टी को दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। पर एक जरूरी बात यह है जो आपको जाननी चाहिए कि भारतीय स्टेट बैंक से मिलने वाला यह बॉन्ड आपको सिर्फ 1000 रुपए के मल्टीपल के रूप में ही बैंक द्वारा पेश किया जाएगा। जैसे आपको 1000 या 10,000 या 1 लाख या फिर 10 लाख या फिर 1 करोड़ की रेंज में आप ये बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखा से खरीद सकते हैं। अब बात रही है कि अपनी पसंदीदा पार्टी को चंदा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से ये बॉन्ड आप कब खरीद सकते हैं। तो आपको बता दें कि हर तिमाही के पहले 10 दिन आप ये बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक से खरीद सकते हैं। जैसे जनवरी में 1 से 10 तारीख के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदारी की जा सकती है। फिर दोबारा इसकी खरीदारी सीधा अप्रैल में 1 से 10 तारीख के बीच में ही संभव है। माने हर तिमाही के पहले 10 दिन, जैसे जनवरी के बाद सीधा अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद फिर जुलाई और जुलाई के बाद फिर अक्टूबर। इन महीनों के पहले 10 दिन में ही आप ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियल बिल के साथ साल 2017 में पेश किया गया था। 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया था। मोदी सरकार ने तब दावा किया था कि इस नई व्यवस्था से राजनीतिक दलों को गलत तरीके से की जाने वाली फंडिंग के प्रचलित प्रयासों पर रोक लगेगी और उन लोगों को ही चंदा दिया जा सकेगा जो इसके योग्य हो। अब सवाल है कौन योग्य है। मोदी सरकार ने चुनावी बॉन्ड के लिए कई नियम भी बनाए हैं, पर तब से लेकर आज तक इन नियमों की पारदर्शिता पर सवाल लगातार उठाया जा रहा है। क्या क्या नियम मोदी सरकार ने बनाए थे, चलिए ये भी जान लेते हैं। नियम नंबर 1, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसने पिछली लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो वह इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा ले सकता है। इस नियम को बनाने के पीछे मोदी सरकार का तर्क था कि भारत में ऐसे कई दलों को भी चंदे दिए जाते हैं जो चुनाव लड़ने के नाम पर चंदा तो लेते हैं लेकिन चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेते। अब दूसरे नियम पर चलते हैं। नियम नंबर 2, इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी वित्त वर्ष की एक तिमाही में केवल 10 दिनों के लिए ही जारी किया जाता है, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। हालांकि इसके साथ एक नियम और है कि लोकसभा चुनाव के साल में यानी जब लोकसभा चुनाव होंगे उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदारी के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। नियम नंबर 3, इस पर भी बात करते हैं। नियम नंबर 3 कहता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ चुनिंदा शाखाओं से जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता बैंक द्वारा जारी किए जाने के 15 दिनों तक ही रहती है।
यानी चंदा देने वाले को इन्हीं 15 दिनों के दौरान अपने मनपसंद राजनीतिक दल के खाते में बॉन्ड को कैश कराना होता है। मोदी सरकार का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी दल को चंदा देता है तो उसके खाते में चंदे की रकम साफ तौर पर देखी जा सकती है। यही कारण है कि चंदा लेने वाले और चंदा देने वाले दोनों के ही द्वारा बैंक खाते के इस्तेमाल किए जाने की वजह से इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहती है। पर यहीं आपको ठहरना होगा, क्योंकि सच कुछ और ही है। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से किए जा रहे सभी दान का पूरा लेखा जोखा केवल और केवल सत्ताधारी पार्टी के पास ही होता है। यानी केंद्र में मोदी सरकार ही यह सिर्फ जानती है कि अमुक अमुक कंपनी या व्यक्ति ने कांग्रेस या अन्य पार्टियों को कब और कितना कितना चंदा दिया है। इसके अलावा ये जानकारी किसी के पास नहीं होती। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत पार्टियों को मिले चंदा का ब्यौरा न ही संसद के पास होता है, न ही चुनाव आयोग और न ही विपक्षी दलों के पास। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की सबसे बड़ी खामी जो लोग बताते हैं, जानकार बताते हैं, वो ये है कि पार्टी को मिले चंदे का ब्यौरा जनता तक को दिया ही नहीं जाता। यानी किस पार्टी को कितना चंदा किस कंपनी या किस व्यक्ति ने दिया, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक नहीं की जाती। इस पूरी जानकारी को खुद के पास रखने का हक सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार यानी फिलहाल मोदी सरकार के पास है। दूसरी सबसे बड़ी और गंभीर बात यह है कि भारत के बाहर की कंपनी यानी विदेशी कंपनी भी भारत के राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे सकती है। लेकिन जानकार मानते हैं कि ऐसे नियम बनाने से भारत की सरकार पर चंदा देनदारों का दबाव इस मामले में बना रहता है कि वे सरकार के निर्णय को कई बार प्रभावित कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप ये भी बताएं कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की जो समझ थी वो पहले से बेहतर हुई या नहीं। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो इंतहाई अदब के साथ गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म को, इस पते को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।